मैरिज की 3 सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में आज बात करेंगे। 2 चीज़ें ध्यान देंगे ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। पहला, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि लेने और देने दोनों व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी हमको बचपन में बताया जाता है वो हम उसके प्रति मशीन के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। उसके प्रति हमारी इंटेलिजेंस और अवेयरनेस ज़ीरो हो जाती है। ये 2 चीज़ों को आप ध्यान में रख के आगे समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। शादी की 3 सबसे बड़ी समस्याओं में से पहला यह है कि प्रकृति का एक नियम है कि हम हर चीज़ से, परिस्थिति से, व्यक्ति से, इवन भावनाओं से भी कंटिन्यूसली हम एक भाव में नहीं रह सकते। हम बोर हो जाते हैं। ये एक प्राकृतिक चीज़ है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है मैरिज के बाद कि कुछ सालों के बाद वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते क्योंकि हम बोर हो चुके हैं। सॉल्यूशन तो उसका तब निकलेगा जब वो स्वीकार करेंगे। तो पहला, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। दूसरा, बहुत ही फेमस और कॉमन है कि सेक्स एक प्राकृतिक और प्यारी घटना है, लेकिन बचपन में बता दिया गया कि सेक्स के प्रति एक गंदा भाव दे दिया गया है। तो इवन आफ्टर मैरिज जो बचपन की बात है वो इतनी डीप चली जाती है कि हमको लगता है कि शादी के बाद हम अच्छे से शारीरिक और मानसिक प्रेम को एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बचपन की चीज़ें बहुत ही डीप चली जाती हैं। तो इवन आफ्टर मैरिज, और आपको पता कैसे चलेगा कि मैं शादी के बाद अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ कि नहीं, या कर पा रही हूँ कि नहीं? तो एक पैरामीटर वो है कि आपको पवित्रता का भाव आना चाहिए। जब आप प्रेम, सेक्स या इस टाइप की कोई भी चीज़ करते हैं तो अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि आपको पवित्रता और मंदिर टाइप की फीलिंग आए। जब तक वो नहीं आएगा तो यानी आप समझ जाइए कि अभी आप नेगेटिव वाले मोड में ही चल रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है शादी में कि अनजाने में, न चाहते हुए भी या जानबूझकर पार्टनर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इसका सबकॉन्शियस रीज़न ये है कि बचपन में जो हमको कंपटीशन बताया गया है, कंपटीशन का मतलब ही यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आपको ऊपर रहना है। और ध्यान देना, जो कंपटीशन है नियरेस्ट आदमी से बोला जाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, बच्चा जब क्लास में पढ़ाई करता है तो उसको क्लासमेट से कंपटीशन के लिए प्रोग्राम किया गया। ठीक वो उसी को आगे बढ़ाता है। ऑफिस में नियरेस्ट आदमियों से कंपटीशन करेगा। घर में भी आपका जो नियरेस्ट है वो आपका पार्टनर है, तो वो उसको जाने अनजाने में नीचा दिखाएगा ताकि वो ऊपर हो सके, क्योंकि ऐसा ही हमको प्रोग्राम किया गया। और ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों में जो बता रहा हूँ दोनों व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता है कि वो कर रहे हैं। ये तीन मेन रीज़न है शादी की। सबसे पहला, बोर होना। दूसरा, सेक्स के प्रति पवित्रता का भाव ना होना। और तीसरा, नीचा दिखाना। अभी जो प्रॉब्लम हो या सॉल्यूशन है वो 70% ही कवर हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है। स्पेसिफिक आप अपनी रिक्वायरमेंट और जो भी नेसेसिटी है उसके हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो में डिटेल दिया गया है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको 3 चीज़ें रेगुलर करनी है, तभी ये सबकॉन्शियस लेवल की नेगेटिविटी, सबकॉन्शियस लेवल का जो अवेयरनेस के प्रति ज़ीरोपन है वो कम होगा। 3 चीज़ें: मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज, और स्पिरिचुअलिटी को आपको साइंटिफिकली समझना है। स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं। पहला, ओशो उनका कॉमन नाम है, रजनीश उनका ऑन पेपर नाम है। और दूसरा,
ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु, ये दो लोग स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी साइंटिफिकली बताते हैं। ये आपका रीज़न हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और जितनी भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड वीडियोस आपको आई बटन में और हेडिंग में, जब आप मोर में क्लिक करेंगे तो नीचे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल में जाके देख सकते हैं। और आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।